अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, हज का महीना है, लोग हज को जा रहे हैं। अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमाए और हज को कबूल फरमाए। लेकिन जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये, जब लोग हज को जा रहे हैं तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक दावत रखी जाती है। दावत भी छोटी नहीं बड़ी रखी जा रही है। 200 आदमी, 400 आदमी, 500 आदमियों का प्रोग्राम हो रहा है। और उसमें फिर वो जब 400 आदमी आएंगे, 500 आएंगे तो उसमें एक शादी हॉल लिया जाएगा या कोई दूसरा हॉल लिया जाएगा या कहीं पार्क में टेंट लगेगा। तो ये खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि दावत ज़रूरी है। अगर कोई ना करे, कोई दावत नहीं करेगा तो लोग कहेंगे बहुत सियाना है, दावत नहीं कर रहा, जाने से पहले इन्हें बताया भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जो दावत करना ज़रूरी नहीं है, सबको बताना भी ज़रूरी नहीं है। शैतान हमारा दुश्मन है और शैतान हमारे कहीं अमल को ख़राब ना कर दे, दिल में कहीं वसवसा ना डाल दे, कहीं अमल में दिखावा ना आ जाए। अगर खुदा ना करे अमल में दिखावा आ गया कि मैं हज को जा रहा हूँ, लोगों को बता कर जाऊँ, और दिखावा आ गया तो दिखावा शिर्क असगर है, यानी कि छोटा शिर्क है। लेकिन शिर्क जो है जहन्नुम में लेकर जाएगा। हमारा अमल ख़राब अलग होगा और जहन्नुम में अलग चला जाएगा आदमी। दिखलावे के लिए तो अमल करने नहीं है। हमें जितने भी अल्लाह के हुक्म है, नबी का तरीका है, वो तो हमें अल्लाह के लिए करने हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो इसमें दिखावा रियाकारी ना हो। तो इसलिए दावतों को सिस्टम ना करें, बल्कि जिनसे लड़ाई झगड़ा है, बातचीत बंद है, उनके घर पे जाके खुद सलाम दुआ करके बातचीत को ख़त्म करें कि भाई मैं हज को जा रहा हूँ, मेरी गलती को माफ़ फरमा दीजिए। किसी का लेन देन है, लेन देन उसका पूरा उसको देकर जाओ, कर्जा अदा करके जाओ, हक अदा करके जाओ। ये है असल दावत। असल नहीं है, जिसका लेन देन है वो असल है, वो देकर जाओ। दूसरा ये है कि अब उसमें दावत जब होती है तो लोग मिलने आते हैं, तो उसमें लोग मिलते वक्त में पैसे दे देते हैं। कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000, जैसी जैसी इसकी हैसियत है। तो ये 2-4 हज़ार या 10,000 जो रुपये दिए जा रहे हैं, ये किस नीयत से दिए जा रहे हैं, एक तो मसला ये है। और जो हज को जा रहा है वो ले क्यों रहा है? अगर मदद के तौर पे ले रहा है तो वैसे ही हज नहीं होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हज तो उस पर फ़र्ज़ है ना जो साहिब हैसियत है। अब तुम साहिब हैसियत हो तो ये पैसे क्यों ले रहे हो, अपने ऊपर कर्जा क्यों बढ़ा रहे हो, किसी का लेन देन क्यों बढ़ा रहे हो अपने ऊपर? हज पे तो ये है कि लेन देन ख़त्म करना है, बिल्कुल पाक साफ होकर जाना है कि कोई गलती किसी के माफ़ी तलाफ़ी करके जानी है। लेन देन तुम लेके जा रहे हो। अगर 200, 150 आदमियों ने तुम्हें दे दिया तो तुम पर तो एक कर्जा चढ़ गया। और अगर हदिये के तौर पर है तो भी यहाँ रस्म बन जाएगी कि हज के टाइम पे ही तुम क्यों दे रहे हो, इससे पहले क्यों नहीं दे रहे। तो रस्म भी नहीं बनानी, रस्म में भी हराम है। तो रस्म के हिसाब से भी नहीं देना और कर्जे के हिसाब से भी नहीं देना। और एक मसला ये आता है, शॉपिंग के लिए हिसाब से दे देते हैं लोग कि भाई ये मेरे लिए कुछ ले आएगा वहाँ से। ज़्यादातर यही नीयत होती है कि मैं इसको 1000, 2000, 10,000 दे रहा हूँ तो यहाँ से कुछ लेकर आएगा। तो इस नीयत से भी देना गलत है कि उसको आप जो है तकल्लुफ़ में डाल लो, परेशानी में डाल लो। अब वो जो लेके जा रहा है उसको खुद सोचना चाहिए, भाई मुझे क्यों लेके जाऊँ, मैं शॉपिंग भी क्यों करूँ, मदद भी अपनी क्यों लूँ मैं। वहाँ जाके फिर हज करना होगा या शॉपिंग करेगा वहाँ पर। अब वो हिसाब किताब करता रहेगा कि फ़लाँ ने इतने दिए थे, फ़लाँ ने इतने दिए थे, फ़लाँ ने उसके लिए ये ले लूँ, उसके लिए ये ले लूँ। तो पैसे लेके वो शॉपिंग करेगा तो हज कैसे? अब इतना टाइम नहीं होता हज के लिए। पहले होता था कि ईद से पहले ही रमज़ान भी वहीं के रखते थे लोग, रमज़ान का महीना, फिर पूरा उसके बाद में 2-2.5 महीने ये पूरे, तो तकरीबन 4 महीने का हज होता था। जब तो चलो समझ में आता था कि आदमी कुछ भी शॉपिंग भी करता रहेगा, लेकिन 40 दिन के अंदर क्या शॉपिंग करेगा। हज के अरकान पूरा कर ले, इबादत ही सही से कर ले, यही काफ़ी है। और वहाँ पर शॉपिंग करने की तो ज़रूरत भी नहीं भाई। वहाँ से ज़्यादा अच्छा माल यहाँ पर मिल रहा है। वहाँ भी चाइना का मिल रहा है, यहाँ भी चाइना का मिल रहा है। सारे आइटम मेड इन चाइना है ज़्यादातर वहाँ पर। तो वहाँ पर तो शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो अल्लाह की जो नेमत है वो खजूर है और आब ज़मज़म है। आब ज़मज़म और खजूर लेकर आए बस यहाँ पर, और वही उसको तकसीम करें यहाँ पर। तो आपसे दरख्वास्त है इन चीज़ों में ना पड़े, हज को आसान बनाए, हज को महंगा ना बनाए, ये फजूल खर्ची ना करें, नई रस्में नहीं लाएं। इसमें जाने वालों से भी दरख्वास्त है और जो मिलने जा रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हाजी को परेशानी में मत डालो भाई। ठीक है, आपसे दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।